तो ये बात मेरी दुरुस्त है कि उन्होंने पहले जो है वो जुडिशियल रिमांड तक आ गए थे और बात हो रही थी कि शायद उनको बेल मिल जाएगी, और मेरा ख्याल था कि मिल भी जाएगी। लेकिन अदालत ने अभी कहा है, या प्रोसिक्यूटर ने कहा है कि वो चाहते हैं कि इनका जो है वो जिस्मानी रिमांड मिला है। आप इस पर क्या कहेंगे? और सर, ये टर्म है फोटोग्रामेट्री टेस्ट, जो फोरेंसिक लैब में होंगे पंजाब के, तो ये क्या है सर? ये इस पर फरमाइएगा। जी देखें, बड़ा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है कि जब आप जिस्मानी रिमांड मांगते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आपको कोई इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। मसलन कोई मर्डर केस हो गया, कोई रिकवरी करनी है, कोई चोरी का केस है, उसमें इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास का हक है कि वो एक शख्स को कहें कि जनाब मुझे इन्वेस्टिगेशन के लिए चाहिए, इसलिए मैं अपने पास कस्टडी रखना चाहता हूँ एक्यूज्ड की। लेकिन अगर ये जो केस है इसमें तो बिल्कुल कोई इन्वेस्टिगेशन की जरूरत ही नहीं है। वो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, वो स्टेटमेंट सारे मीडिया ने रिकॉर्ड की है और उस पर कोई डिनाई भी नहीं किया। अब सिर्फ सवाल ये है कि क्या वो स्टेटमेंट की वजह से ये जो ऑफेंसेस हैं वो बनते हैं या नहीं बनते, ये कानूनी सवाल है। इसके लिए उनकी जिस्मानी रिमांड की तो जरूरत है ही नहीं। अब उनको बेल मिलेगी और वो अगर प्रोसिक्यूशन केस चलाना चाहती है तो प्रोसिक्यूशन केस चलाएगी उनके खिलाफ, लेकिन और वो उसको डिफेंड करेंगे, लेकिन जिस्मानी रिमांड लेने का कोई जवाब ही नहीं बनता। अच्छा सर, यहाँ पर एक और टेस्ट कराने हैं। ये भी बात आ रही है कि उनके जो मोबाइल, लैपटॉप्स और डिवाइसेस और घर की भी जो है वो तफ्तीश के लिए जो है वो इजाज़त मांग रहे हैं जो सरकारी वकील। एक तो ये जवाब दीजिएगा, उसके बाद मैं एक और इम्पोर्टेंट सवाल करूंगा। ये तो बहुत अजीबोगरीब बात है कि उनके खिलाफ ऑफेंस कुछ बोलने का है, तो उसमें उनके लैपटॉप या उनके मोबाइल फोन या उनके घर जाके उनकी इन्वेस्टिगेशन की क्या जरूरत है? वो उनका कोई कनेक्शन ही नहीं बनता। ठीक, इसलिए वो एक तरह के ये हैरेसमेंट का उसमें मद में आता है, और मुझे यकीन है कि कोई भी अदालत जो है वो हैरेसमेंट नहीं अलाउ करेगी। अच्छा सर, बोन ऑफ कंटेंशन पर एक सवाल करना चाहता हूँ कि जो एक सही जड़ है इस टाइम पर बनी हुई, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो दर्जा है वो अदालत के बराबर है कि जैसे तौहीन अदालत होती है, इसी तरह तौहीन इलेक्शन कमीशन भी कोई अपनी जो कानूनी यानी वजह रखती है, यानी उसके ऊपर आप कोई बात नहीं कर सकते, कोई कलाम नहीं कर सकते। यानी उनका अगर आपको जो मामलात है वो मंजूर है या नहीं मंजूर, तो उन पर गुफ्तगू की जा सकती है या नहीं की जा सकती? कि देखें, जहां तक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ताल्लुक है वो अदालत नहीं है, ठीक है, वो एक आईनी अदारा है जिनका काम है इलेक्शंस कराना। सो अदालत नहीं है और इस पे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स भी हैं। लेकिन जो इलेक्शन एक्ट है 2017, उसने एक सेक्शन 10 है उसमें, सेक्शन 10, उस सेक्शन 10 के तहत जो इलेक्शन कमीशन है उसको ताकत दे दी है कि वो कंटेम्प्ट की अगर कोई कंटेम्प्ट करे उनकी तो उसकी सजा दे सकता है। तो कंटेम्प्ट की पावर दी गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। अब उस पे भी एक डिबेट है, और डिबेट ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्योंकि अदालत नहीं है, ठीक है सर, और अदालत के हमारे फैसले कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले कहते हैं कि अगर आपने कंटेम्प्ट पावर किसी अदालत को तो आप दे सकते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी इंस्टीट्यूशन को दी जो अदालत नहीं है तो फिर वो कंटेम्प्ट की पावर गैर आईनी है। अच्छा सर मैं इसी वजह से ये जो इलेक्शन कमीशन के सेक्शन 10 है इसको चैलेंज किया गया है इमरान खान साहब की तरफ से भी, असद उमर साहब की तरफ से भी और फवाद चौधरी साहब की तरफ से। हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है कि ये जो सेक्शन 10 है ये गैर आईनी है, और ये मैटर पेंडिंग है भी। और ये मैटर की तरफ से भी सर कुछ